नेक्स्ट ब्रांच है हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी एटम के न्यूक्लियस की स्टडी की जाती है इसमें। अब न्यूक्लियस की स्टडी कैसे करेंगे हम? एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट न्यूक्लियस इन शेल और एनर्जी लेवल। बट हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की को। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस की स्टडी जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियस की स्टडी में हम ये भी चीज़ देखेंगे कि बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा? ग्रेटर देन 82। वो अनस्टेबल होते। तो ऐसे एटम जिनका मास, एटॉमिक मास जो है यानी उसमें न्यूट्रॉन की तादाद या प्रोटॉन की तादाद 82 से ज़्यादा हो, 82 से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास 82 से ज़्यादा हो, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में। और जिनका मास 82 से ज़्यादा होता है उनमें से फिर क्या होता है? रेस मीन्स अगर किसी का मास 205 है, 86 है, 90 से अबव है या 82 से अबव है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे क्योंकि उनमें से जो है कुछ रेस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। वो रेस कौन सी है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और ये रेस कहलाती है रेडियो एक्टिव रेस। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास 82 से ज़्यादा हो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। और फिर जब इनका मास 82 से ज़्यादा होगा, ये स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे, तो फिर इनसे रेस डिस्चार्ज होगी। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर तोड़ फोड़ का अमल होगा। वो जो तोड़ फोड़ का अमल होगा वो किस में स्टडी करते हैं? उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स मीन्स उनकी और भी शक्लें पाई जाती है। जैसे एक हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन में ये देखते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है एंड न्यूट्रॉन 0 है। लेकिन इसकी एक और शक्ल पाई जाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है, जबकि न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। लेकिन ये इसका क्या है? आइसोटॉप है। फिर ऐसे एलिमेंट एक और आइसोटॉप पाया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2। ये 2 क्या है? इसके आइसोटॉप से। इनमें से क्या होते हैं? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है ये 2, क्योंकि न्यूट्रॉन तो नहीं होना चाहिए, इनमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 है, इस वजह से इसका मास पे जो है इफेक्ट पड़ रहा है। अब इनमें से भी रेज डिस्चार्ज होगी, इनमें से भी रेज डिस्चार्ज होगी उस वक्त तक जब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए। वो रेज डिस्चार्ज कहाँ से होगी? न्यूट्रॉन से होगी। और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस से जब रेज डिस्चार्ज होगी तो न्यूक्लियस के अंदर तोड़फोड़ होगी। उनकी स्टडी किस में करते हैं हम? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में।